डेटा मुझे फेच करके लाना है, तो पेंट पे बताता हूँ पहले, ठीक है। देखो एक ये कंपोनेंट है मेरा, दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। ये मेरा कंपोनेंट है रजिस्टर कंपोनेंट, ठीक है। अब इस रजिस्टर कंपोनेंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, id इज इक्वल टू 1 दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली मुझे डेटा एक सर्विस ला कर दे रहा है, राइट। ओके, बट ये सर्विस कनेक्टेड किसके साथ है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, थोड़ा समझो, ये अच्छे से समझ में आएंगे ना तो आप कोई भी एप्लीकेशन पे काम करोगे। स्प्रिंग बूट का प्लस एंगुलर का, स्प्रिंग बूट। ओके, अब ये स्प्रिंग बूट का डेटा मुझे मिल रहा है, राइट, यस और नो। मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ, वो आईडी मैंने टीएस में सर्विस में भेजा। ये एंगुलर का सर्विस है, जो गेट डेटा वाला मेथड है ना, वो वाला, ठीक है। तो वहां से आईडी भेजा, तो आईडी के अकॉर्डिंगली डेटा मुझे यहाँ पे मिला। अब वो डेटा मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे कॉल करूंगा मैं, कैसे कैसे मेरे को मिलेगा वो डिटेल्स, यस। बताओ। तो मैं ऑलवेज सेकंड कंपोनेंट्स में कॉल करने से पहले प्रायोरिटी यहाँ पे दूंगा, क्योंकि मुझे यहीं पे वो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो उसका टेबल पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ओके, टेबल क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले कैसे दूसरे कंपोनेंट पे डिस्प्ले करवाना पड़ता है, उसका मैं नेक्स्ट एग्जांपल में उसका आपको ऐड करवा कर दूंगा। पहले यहाँ पे कैसे डिस्प्ले कराएंगे वो देखेंगे, ठीक है। यस, अब डिस्प्ले करवाना है तो मुझे इससे डेटा जो रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न मेरा यहाँ पे लाना पड़ेगा, यस और नो। मैं पहले सेकंड कंपोनेंट में जा रहा था, लेकिन वो डायरेक्टली मुझे ये कंपोनेंट में डेटा लाकर नहीं दे सकता, इशू करेगा, राइट, यस और नो। क्योंकि मैं पहला आईडी यहाँ से भेज रहा हूँ, उस आईडी के पैरामीटर, उस मेथड में पैरामीटर में आईडी है। अगर मैं इस पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ डिटेल्स, तो रिटर्न मुझे वो डिटेल्स फेच करवा कर इस कंपोनेंट पे लाकर दिखाना पड़ेगा। बट आईडी को मेरे को कुछ ना कुछ आईडी पास करना पड़ेगा इस मेथड को, अगर मैं इस मेथड इस कंपोनेंट में कॉल कर रहा हूं तो, यस और नो। यस एवरीवन, अंडरस्टैंड ये कंसेप्ट है, नहीं समझा, यस यस एनीवन, यस सर। मुझे नहीं लगता समझाए करके, यस। कंसेप्ट क्या है, अगर मेरा इस पेज पे से आईडी जा रहा है, यस, तो आईडी जा रहा है तो इसका पैरामीटर क्या है, आईडी, बरोबर, यस और नो। और ये इस कंसेप्ट को मैं आईडी के अकॉर्डिंगली डेटाबेस से डेटा फेच करके ला रहा हूँ, राइट। तो इसका पैरामीटर का जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ आईडी, वो मेरे रजिस्टर के कंपोनेंट में से सर्विस में जा रहा है, और वो डीबी से कॉल करवा कर यहाँ पर डेटा लेकर आ रहा है, राइट, आरएस में। ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, यस। हाँ सर। ओके, अभी नेक्स्ट, अब इसके आरएस के मेथड्स में मेरे को गेट वाली मेथड में कॉल कर रहा हूँ, बट उसका पैरामीटर क्या है, आईडी है, यस। आईडी पैरामीटर कहाँ पे, इस पैरामीटर इस कंपोनेंट पे है, राइट। और मैं इस कंपोनेंट में जो डेटा आया है मेरे पास, वो मैं डिस्प्ले करवाने के लिए कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ। बट ये कंपोनेंट में डेटा फेच करने के लिए मुझे ये मेथड लिखना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, राइट, ऐसा नो, गेट वाला, गेट डेटा। बट उसका पैरामीटर आईडी है। फिर इस कंपोनेंट को कैसे पता चलेगा कि ये आईडी पास किया है मैंने, बराबर, रिलेशन ही नहीं है ना, राइट। यस डेटा ला कर देगा कि मुझे इस कंपोनेंट पे, नहीं ला कर देगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी कंपोनेंट पे पहले डिस्प्ले करवाऊंगा। ओके, अगर इसमें कंपोनेंट पे कॉल करवाना है तो उसके लिए अलग स्टेप्स है, क्वेरी पैरामीटर्स भेजना पड़ता है, फिर क्वेरी पैरामीटर्स से वो डेटा यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ये जो पैरामीटर है, ये क्वेरी पैरामीटर बाइंड करना पड़ेगा विथ राउटिंग के साथ, और वो राउटिंग का जो आईडी है वो पास यहाँ पे करवा कर फिर डिटेल्स यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। तो क्वेरी पैरामीटर वहां पे अलग से कंसेप्ट आता है, वो स्नैपशॉट्स के अंदर रहता है। तो वो कंसेप्ट के लिए हमें आगे और
थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा। तो बेटर वे है हम पहले यहाँ पे डिजाइन करते हैं। अभी क्लियर है, यस और नो? क्योंकि यही आईडी दे रहा हूँ और उसी का डेटा यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो ये मेथड तो बाय डिफॉल्ट मेरे को पैरामीटर जो भेजना है तो वो मेरे पास वैलिड पैरामीटर है। अभी क्लियर है? यस यस सर। ओके। हाँ, तो अभी जैसे मैं इसको डेटा दे रहा हूँ तो ये रिटर्न में मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे लाऊंगा तो मेरे यहाँ पे कौन कौन से फाइल काम करते हैं? एक HTML वाला फाइल काम करता है और दूसरा TS वाला फाइल काम करता है, राइट? अब HTML में डिस्प्ले करवाना है तो TS वाले फाइल में मैंने जो गेट मैपिंग नाम का फाइल मेथड कॉल किया था, गेट डेटा नाम का आईडी पास करके, तो वो जो रिटर्न डेटा करता है मुझे यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा। तो वो मैंने क्या किया, यहाँ से डेटा रिटर्न अभी मैं लेकर जाऊं कैसे? ये जो RS है वो रिटर्न लेकर जाना है। तो कैसे रिटर्न ले जाएंगे? यस बताओ, एनीवन? यहाँ से रिटर्न वाला मुझे API लिखना है। थोड़ा सर्च करके बताओगे एवरीवन? यस? क्योंकि खुद से खुद उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो थिंग्स, तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं होता है। यहाँ पे दो इश्यू रहते हैं ऑलवेज। अभी ये आईडी पास कर रहा हूँ तो डेटा गेट करके दे रहा है मुझे। अब यहाँ से जो डेटा रिटर्न मुझे HTTP से जो RS में आ रहा है वो मुझे भेजना है कहाँ पे? देखो TS फाइल। ओके, तो मैं ये कॉलिंग जो रहता है ना मेरा, यस ये कॉलिंग तो मेरे यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये फाइल मुझे यहाँ पे कॉल करने का जरूरत नहीं है, डिटेल्स। ओके, यस एवरीवन? ओके, ठीक है। तो अभी जो डिटेल्स आएगा ना, यहाँ पे देखो मैंने आपको एक हुक्स बताया था, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, ठीक है। अब इसका मेथड जो रहेगा वो हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट्स। ओके, अभी यहाँ पे मैं वो कॉल करूंगा मेथड्स। ओके, तो ये जो user1 है, user1 इज इक्वल टू दिस डॉट रजिस्टर ng ऑन इट में डायरेक्टली कंपोनेंट लोड के वक्त मैं लेकर आऊंगा। ओके, ये मेरा फंक्शनलिटी मुझे डिजाइन करना पड़ता है। जब मैं कोई कंपोनेंट पर डेटा फेच करता हूं तो मुझे ng ऑन इट वाला फंक्शनलिटी वर्क करना पड़ता है। ओके, तो अभी इस केस में तो मेरा कंपोनेंट कब कॉल होता है डेटा फेच करने के लिए? जब मैं ये आईडी भेजता हूँ यहाँ से तो रिटर्न करके लाता है ना? कंपोनेंट मेरा कॉल हो रहा है क्या, रीलोड हो रहा है क्या कंपोनेंट? यस, रीलोड हो रहा है क्या कंपोनेंट? नहीं, सेम कंपोनेंट पे मुझे डेटा डिस्प्ले करवाना है। यस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड से डेटा फेच करवा कर यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ इस आईडी से। कंसोल में मैंने नेम चेक किया, दिस रिटर्न किया, तो अब मुझे यहाँ से डेटा रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न कैसे करवाएंगे? ओके, रिटर्न स्टेटमेंट कभी किसी ने ट्राई आउट किया क्या रिटर्न स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली? अगर मैं यहाँ पे रिटर्न यूज करता हूँ, सॉरी, रिटर्न। ओके, तो ये RS रिटर्न होगा क्या? यस एवरीवन, मैं मेथड को यहाँ पे यूज कर रहा था लेकिन मैं सब्सक्राइब में से रिटर्न कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर है? यस, ये छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स, कहाँ पे कौन सा कीवर्ड्स यूज करना है, कॉलिंग कैसे देना है, ये एंगुलर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी मैंने यहाँ से रिटर्न में क्या किया? यस, user1 रिटर्न किया। अब इस रिटर्न को मैंने यहाँ से कॉल करने के बाद ये कंसोल में मुझे देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यूजर के मैं चेक करने के लिए यूज किया था। अब रिटर्न यहाँ पे स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट मुझे एप्लीकेशन का जो कंपोनेंट रजिस्टर में मैंने कॉल किया है, तो यहाँ पे अब ये जो मैंने u1 कॉल किया है ना, गेट डेटा मुझे user1 दिस डॉट user1 रिटर्न करवाएगा, राइट? मैं उसको इक्वल टू साइन से रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे को क्या फॉलो करवा रहा है, वो एरर क्या दे रहा है? यस, टाइप void इज नॉट एक्सेसिबल ऑफ टाइप यूजर। अब ये void मेथड कौन रिटर्न करवा रहा है? ये वाला है ना, गेट मेथड। अब void कहां से होता है? मेथड ऑलवेज कुछ ना कुछ रिटर्न करवाता है। यस,
तो रिटर्न करवाने के लिए आपको यहाँ पे यस ऑब्जर्वेबल और यहाँ पे आप पास करते हो यूजर, ठीक है। इसको करवाओ ऑब्जर्वेबल और यूजर। What is the issue? The function was declared the neither define void import तो किया है ना, इंपोर्ट किया कि वो चेक करने दो पहले। इंपोर्ट ऑब्जर्वेबल RHX, ओके। इशू क्या कर रहा है, यूजर भी इंपोर्ट किया है ना ऊपर। इंपोर्ट किया है, कंट्रोल एस सेव करो। रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया है। यहाँ पे क्या इशू कर रहा है वो देखने दो। SRC सर्विस रजिस्टर 23 नंबर का एरर ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जस्ट मिनट। एरर में कुछ तो गलत टाइप कर रहा हूँ। मैंने कोई तो मिस्टेक किया है, जस्ट मिनट। कंट्रोल की गेट वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल टाइपस्क्रिप्ट, ओके। सब्सक्राइब इवेंट रिटर्न तो यही पे भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ओनली वन वैल्यू ले रहा है, टेक वन वैल्यू जरूरत है। ऑब्जर्वेबल का वर्जन भी मैंने मेंशन करना चाहिए। यूजर तो हम रिटर्न करेंगे, बट डायरेक्ट यूजर नहीं होता है रिटर्न। डिक्लेरेशन में कोई तो गलत है। मिसिंग पैरामीटर भी, ओके 2 मिनट रुको। सर्विस रिटर्न TS फाइल, ठीक है।
अभी तो मैंने मिस्टेक किया है डेटा फेच करने के लिए, कॉलिंग मैंने गलत लिखा है कोई तो, ठीक है। ओके, लेट पोस्ट मतलब देखो अभी ए नहीं डेटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यूजर का रिटर्न आरएस हुआ। कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ लिखने में। ठीक है, और एक मेथड का प्रेसेस यहाँ पे देखिए, ठीक है। सब्सक्राइब को मैंने डेटा फेच कर दिया, डेटा फेच करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे इन डेटा कॉल कर दी, ठीक है। यहाँ पे दे दिया डेटा, और उसके बाद में से कंपोनेंट डॉट टीएस में डॉट सब्सक्राइब, ठीक है, आरएस ये जो आरएस टाइप है यूजर है, नहीं लेकिन वैसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यूजर का इंफॉर्मेशन वो जो क्लास है वो रिटर्न ही जेसन करेगा, ठीक है। यूजर वन सी आरएस, ठीक है, कंट्रोल वी इक्वल टू दिस डॉट आरएस दिस डॉट यूजर वन, एंड आरएस का जो टाइप रहता है वो एनी टाइप दिया तभी चलेगा या तो यूजर दिया तभी चलेगा, ठीक है। अब इस यूजर में डिटेल्स आया है, अब इस यूजर को मुझे इम्प्लीमेंटेशंस के अकॉर्डिंगली चेक करना है टीएस फाइल में, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, वो सिंटैक्स मैंने गलत लिखा था, मुझे वो आइडेंटिफाई हुआ है, यहाँ पे चेक करता हूँ h1 टैग चेक यूजर फेच इन्फो, ठीक है। इंटरपोलेशन पता है ना सभी, इंटरपोलेशन यस, उसमें हम यूजर
1, ठीक है। यूजर 1 डिस्प्ले करवाता हूँ और उसके साथ में एक थोड़ा सा जेसन फॉर्मेट यूज करता हूँ, ठीक है। सेव कर दो, एप्लीकेशन टर्मिनल, ओके, सक्सेसफुली लोकली होस्ट, ओके। यहाँ पे भी डिटेल्स आया है क्या? नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे 1 बाइंड करता हूँ, चेक करता हूँ, जस्ट डेटा फेच नहीं हुआ, ओके। कंसोल डॉट लॉग, एक एक चीज पे हमें कॉन्सेंट्रेट करके चेक करना पड़ेगा डेटा फाइल। दिस नॉट यूजर 1, ठीक है, डॉट नेम, ठीक है। इतना मैं पहले चेक करता हूँ कि मेरे कंसोल में ये डिटेल्स आता है नहीं आता है, फिर बाकी काम को जो क्लास एक्सप्लेनेशन रिटर्न करेंगे पूरा, ठीक है। सोर्स कंसोल हटा दो, ID1, ठीक है, एरर है। गेट डेटा सब्सक्राइब इज नॉट फंक्शन, this dot service or get data, it is not a function. जस्ट हम मिस्टेक कर रहा हूँ कोई तुम्हें, यूजर एंड curly braces on and curly braces close. जस्ट मिस्टेक हो गया, any this type of a component first time, ठीक है, ओके। एंड कंसोल एस CON L S console dot log, एंगुलर के सिंटैक्स ध्यान में रखना, डिफिकल्ट है थोड़ा, ठीक है। चेक डेली प्रैक्टिस लगता है उसको, कहीं पे एक कंसेप्ट में नया कंसेप्ट आ गया, डॉट सॉरी डॉट नेम, ठीक है। वन डेटा
This error. Okay, undefined reading uname cannot read the property. मतलब यूनेम के अंदर वो डिटेल्स नहीं ला रहा है, तो एनी के बदले अपने को रिटर्न में डेटा एनी यूजर ही रिटर्न करो, ठीक है। रिटर्न आरएस कॉमा एक्सपेक्टेड दिस डॉट यूजर वन इज इक्वल टू सेमीकोलन, ठीक है। ऑब्जर्वेबल को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। एनी मतलब कोई भी टाइप का डेटा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। इस यूजर से रिटर्न चला जाएगा और यहाँ पे अपने कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में गेट डेटा से यूजर वन आएगा, ठीक है। और एनी वन से, लेकिन एनी डेटा रिटर्न करना इट इज गुड थिंग नहीं है। ऑब्जर्वेबल से ही डेटा ज्यादातर हम रीड करते हैं, ट्रैक होते रहता है डेटा। रीडिंग यूनेम यूजर अनडिफाइंड, ठीक है। जस्ट मिनट, अगर मैंने यूजर नेम के लिए तो डेटा दे दिया है ना यूजर वन के अकॉर्डिंगली, तो रिटर्न में तो आ रहा है ना। व्हाई इट इज नॉट, क्योंकि वो जो क्लासेस में जो डिटेल्स हमें लेकर आना है, ठीक है, अनडिफाइंड बता रहा है, डेटा डिफाइन नहीं किया हुआ है, ऐसे बता रहा है। यूजर वन सब्सक्राइब में आरएस मिल रहा है उसको, और वो मैं उसको रिटर्न करवा रहा हूँ विथ एनी टैग के साथ। और एनी को मैंने बाद में से उसको बता दिया कि ये यूजर का इंफॉर्मेशन से डिस्प्ले करो, तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये मैं आपको है ना कल के एग्जांपल में बताता हूँ कि मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। क्योंकि सब्सक्राइब से डेटा आरएस में आता है, आरएस में से यूजर वन जो मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और यूजर वन के अकॉर्डिंगली जो आरएस में डिटेल्स आ रहा है उसको बताया कि यूजर वन में जाओ, रिटर्न डेटा करो, और रिटर्न डेटा यहाँ पे गेट डेटा में जो आएगा उसको डिस्प्ले करवाओ। तो डेटा में अनडिफाइंड बता रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड आएगा तो डिस्प्ले ही नहीं करेगा मेरा डेटा, बिकॉज डेटा नहीं फाइंड आउट हो रहा है उसको, डेटा फेच नहीं हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग सेमीकोलन सिंगल कोट यूजर प्लस यूजर वन डॉट, ठीक है, सी, ठीक है। सी और ठीक है,
ओके, RS में ही डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, RS में ही डेटा नहीं आ रहा है, यूजर वन डेटा पहले रिटर्न डिफाइन नहीं, RS में डेटा नहीं आ रहा है। ये जो यूजर वन लिया है मैंने, तो पहले ये डायरेक्ट सब्सक्राइब के अकॉर्डिंगली रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि यूजर वन में भी डिटेल्स ये फेच करवा कर नहीं दे रहा है। Okay. देखो थोड़ा सा और एक लाइनअप में चेक करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे डिटेल्स आ गया, ठीक है, मतलब ये सही सेट हुआ डेटा, ठीक है, दिस डॉट यूजर वन, ठीक है, यूजर डॉट ठीक है, यहाँ से एनी टाइप रिटर्न कर रहा हूँ, और टीएस फाइल में भी यहाँ पे यूजर वन ले रहा हूँ। अब चेक करते हैं, ठीक है, नहीं उसको अनडिफाइन ही मिल रहा है, अनडिफाइन ही मिल रहा है, मतलब कॉलिंग गलत हो रहा है मेरा, यस, एंगुलर में जो कॉलिंग फेच कर रहा हूँ वो गलत हो रहा है। यूजर वन में डिटेल्स आ रहा है, यहाँ पे डिटेल्स आ रहा है, टीएस फाइल में 25 और टीएस फाइल में 27 सर्विस के, और कंपोनेंट टीएस में अनडिफाइन आ रहा है डेटा में, यहाँ पे दिस डॉट के बाद कंसोल में यूजर का डिटेल्स सही नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक है, सॉल्यूशन है कि क्वेरी पैरामीटर भेजना पड़ेगा, ठीक है, अब क्वेरी पैरामीटर कहाँ से भेजना पड़ेगा वो बताता हूँ। HTML में यहाँ से जो आईडी भेज रहे हो ना आप, तो आपको ये आईडी नहीं भेजते हुए राउटर लिंक कॉल करना पड़ेगा, राउटर लिंक के साथ स्लैश के साथ कोलन देकर आईडी पास करना पड़ेगा, वो आईडी आपको ng onInt के अंदर पास करके रिटर्न में डेटा लेकर आना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो आइडेंटिफाई किया है, बताता हूँ। अब ये जो आईडी है ना, मैं इसको आईडी भेजता नहीं हूँ, ओके, ये आईडी मेरे को अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, ओके, कंसेप्ट क्या है वो थोड़ा सा देखो, कहाँ पे इशू हो रहा है, पैरामीटर्स आईडी भेज रहा हूँ तो उसके कारण मैं यहाँ पे डायरेक्टली वन पास करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, डिटेल्स मुझे वो HTML में यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, अब डिटेल्स देखो, फेच कर रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल्स में अनडिफाइन आ रहा है। अभी कंपोनेंट लोड होते वक्त, कंपोनेंट लोड होते वक्त ng onInt, ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स में कैसे डिटेल्स भेजेंगे चेक करते हैं, कॉलिंग में गलत हो रहा है, बाकी कोई नहीं है, सिंपल डेटा तो मुझे वहां तक मिल रहा है, ठीक है, ओके, अब देखो कंट्रोल C कंट्रोल V, यही डिटेल्स दिस डॉट यूजर वन के साथ में चेक करता हूँ, ठीक है, डबल इसमें, ठीक है, ओके, अब जो यूजर वन दिख रहा है तो इसका मेरे को अभी मेथड कॉल करने का
ये मेरे को मेथड कॉल करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो, विदाउट आईडी पास करके मुझे डिटेल्स मिलना चाहिए अभी। दिख रहा है यूजर वन डिटेल्स, यस। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कॉल करता हूँ तो मेरे पास डिटेल्स आना चाहिए, यूजर वन डिटेल्स, ओके। और दूसरा डिटेल्स कंसोल डॉट लॉग प्लस यूजर वन, ठीक है, डॉट नेम। और इधर में नेम नहीं, इधर ऐड दूसरा कोई तो ऐड लेता हूँ, इधर यूजर नेम ऐड करता हूँ, ठीक है। एरर किया उसने कुछ तो, योर नेम अनडिफाइंड, डेटा नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये कंसेप्ट रॉन्ग हो रहा है कॉलिंग में, मैं इसको आपको कॉल करवा कर बताता हूँ, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है कॉलिंग में, क्योंकि सर्विस लेयर में से तो डिटेल्स मुझे सही मिल रहा है, और सर्विस लेयर में से टीएस फाइल में डेटा में लेकर आ रहा हूँ तो रिटर्न में मुझे वो अनडिफाइंड डेटा दे रहा है। मतलब सब्सक्राइब जो डेटा हो रहा है वो कोई तो भी इशू हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तो तक तो डेटा सेट हो रहा है, रिटर्न में मैं उसको भेज रहा हूँ तो ये एनी टाइप नहीं चाहिए मुझे, ऑब्जर्वेबल यूजर चाहिए। बट मैं यहाँ पे यूजर ऐड करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम करता है। मतलब टाइप स्क्रिप्ट में उसको पहले बताना पड़ेगा कि हम यूजर के अकॉर्डिंगली डेटा पेज कर रहे हैं, वो कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। फंक्शंस whose declare type the neither undefined void nor any, ओके। अनडिफाइंड करूंगा तो फिर भी नहीं, प्रॉब्लम आएगा, वो बता ही रहा है रिटर्न में आप अनडिफाइंड तो करो, या तो फिर नॉर लिखो या तो फिर एनी लिखो। एनी लिखूंगा तो डेटा मेरे यूजर में नहीं आता, ठीक है, ओके। ये मैं आपको गो थ्रू करके बताता हूँ कि वहां पे इशू क्या हो रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि फ्लो चेक करते वक्त तो सही हो रहा है, रिटर्न में डेटा सर्विस लेयर से अपने को मिल नहीं रहा है। ऑब्जर्वेबल भी मैं कॉल कर रहा हूँ रिटर्न में, यूजर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूजर का भी डेटा में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, नहीं इशू कर रहा है। पैरामीटर ऑफ टाइप एरर एनी, टाइप मिसमैच बता रहा है। ऐसे नहीं रहता है कभी भी यूजर, ऐसे कभी नहीं लेते हम यूजर, वो void में नॉट यूजर नहीं लेते, ऐसे कभी प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बता देता हूँ कहाँ सर कंसोल में सिर्फ आईडी और नीचे यूजर लिया तो कंसोल में आईडी, प्रॉब्लम कंसोल डॉट लॉग में आईडी और नीचे यूजर। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रीतम सर ही बात कर रहे बरोबर। हाँ हाँ सर। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से जो मेरा रिटर्न कर रहा है ना ये यूजर वन, तो ये मेरे यूजर का पोजो क्लास रिटर्न नहीं हो रहा है, वो एनी डेटा रिटर्न कर रहा है। तो एनी डेटा में जो डेटा जा रहा है ना वो अनडिफाइंड जा रहा है।